तो राम राम किसान भाइयों, किसान चैनल में आपका बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज आए हैं हम सोम जी के पिगरी फार्म पर। तो ये इनका जो पिगरी फार्म है, तो इनकी 1000 जानवर की इनकी कैपेसिटी है और करंट पे इनके पास 500 जानवर हैं। तो आइए चलते हैं अंदर और मिलते हैं फार्मर के ओनर से। आज इनसे पूछते हैं कि पिग फार्म में यदि कोई नया फार्मर है, कितने जानवर से अपना फार्म स्टार्ट करे, क्या इसमें लागत आती है, क्या पिग को खिलाना चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। तो किसान भाइयों आइए। और किसान भाइयों, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। तो नमस्कार किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आ जाए हम शुभम जी के पास, वो मिलते हैं सर जी से और इनका थोड़ा इंटरव्यू लेते हैं। कितने दिन से फार्मिंग कर रहे थे, क्या क्या स्ट्रक्चर है, कितने कैपेसिटी का इनका फार्म है और फार्म बनाते हुए कितनी लागत आई थी। तो सर जी, थोड़ा किसान भाइयों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम शुभम डागर। मैं ज़िला मुजफ्फरनगर से रहता हूँ। वैसे तो बिलोंग तो मुजफ्फरनगर से करता हूँ, मेनली शहर से, लेकिन फार्म मेरा छपार जय भगवानपुर में है और रूट की रोड पड़ती हाईवे नियर बाय 200 मीटर अंदर है बस हाईवे से। और मेरा फार्म करीब कैपेसिटी तो इसकी ये मान के चलो 1000 अबव है, पर अभी मेरे जो प्रेजेंट में है जानवर मेरे अभी 550 के करीब जानवर है, 550 555 करीब जानवर है। और सर मेरी जो लागत आई है अभी तक की जो लागत है 82 लाख की है और इसमें मेरी 23 लाख की सेल भी है, प्लस इंक्लूडिंग इसमें ही है। और बाकी ये मान के चलो अब मेरा जो है रूटीन पे आ चुका है सारा काम, अब इससे ज़्यादा मेरा लागत लगेगी नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है ऐसा है। तो सर, यदि फार्मिंग की बात करें तो सर, आप कितने दिन से सर फार्मिंग कर रहे हैं? करीब मुझे 1.5 साल हो गया है सर, 1.5 साल के करीब फार्म पूरा हो गया। तो सर, ये पिछले साल आपने स्टार्ट किया था सर? हाँ सर, फरवरी में माल डाला था। फरवरी में? 1 फरवरी को मेरी पहली डिलीवरी हो गई थी यहाँ पे और 31 जनवरी को माल डाला था। तो सर, आपने सर कितने जानवर से सर अपना फार्म स्टार्ट किया था सर? सर मैंने किया था 12 फीमेल और 5 गिल्ड से। 5 गिल्ड से? हाँ जी। तो लगभग आप सर, आपके पास लगभग कितनी मादा है सर? इस टाइम पे मेरे पास हैं सर 52 मादा हैं, फीमेल हैं, जो अभी पर महीने 10 क्रॉस करवाता हूँ सर। हाँ, हर महीने 10 क्रॉस होती हैं और 10 ही डिलीवरी होती है। उसी के हिसाब से एवरेज बनता जा रहा है। अब थोड़ा मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, 50 तो ऊपर लेता जा रहा हूँ अब। तो सर, अपने थोड़े इसके बारे में बताइए सर। इससे पहले आप क्या करते थे सर? आपका कैसे आइडिया आया कि पिग फार्मिंग करना है सर? और भी बहुत बिजनेस है सर, आपको पिग फार्मिंग का ही सर कैसे आया? सर मेरी एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की है और मैं नेशनल लेवल का एथलीट भी रह चुका हूँ और क्रॉस कंट्री मैंने खेली हुई है, ओपन नेशनल दिल्ली की टीम से खेलता था सर। बाकी मुझे था कि मतलब बिजनेस में ही आना था, क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड सारा बिजनेस का ही है मेनली। तो मुझे करी रिसर्च, बहुत सी रिसर्च हुई, देखा भी और भी बिजनेस देखे, पर मुझे ना ऐसा काम देखना था जो मेरे ऊपर डिपेंड हो, लेबर पे डिपेंड ना हो ये, क्योंकि मेरे बस की नहीं था कि भाई लेबर का रोज़ इधर उधर वो करना। तो ये था कि मैंने ये देखा कि हाँ इसमें ठीक है, अपने ऊपर अपनी मेहनत है तो अपना प्रॉफिट है। अगर मैं मेहनत करूँगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मैं नहीं मेहनत करूँगा तो मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और इसमें सीधी बात यही है, अगर तुम्हारे पास तुम मेहनत नहीं कर रहे, तुम ध्यान नहीं दे रहे, तो कुछ नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि इसमें प्रॉफिट हो ही है, पक्का कन्फर्म नहीं है। लॉस में भी हैं, बहुत से फार्म लॉस में भी हैं, बंद भी हो रहे हैं, खुल भी रहे हैं। तो यही है सिस्टम। तो इसी वजह से मैंने ये पिग फार्मिंग करनी चाहिए। और थोड़ा सा रिस्क भी इसमें थोड़ा कम है बाकी के मुकाबले, जो बाकी फार्मिंग है उसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, इसमें थोड़ा कम रिस्क है, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि इसकी जो क्षमता है, झेलने की क्षमता है, मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, ना के बराबर मोर्टेलिटी रेट है इसमें। तो सर एक बात बताइए किसान भाइयों को, सर जब आपने पिग फार्मिंग की थी तो कहाँ से आपने ट्रेनिंग की थी सर? क्या किया था सर? अलीगढ़ से ट्रेनिंग की थी। वैसे तो 10 दिन की ट्रेनिंग थी, गवर्नमेंट ट्रेनिंग थी। हाँ जी, गवर्नमेंट ट्रेनिंग थी 10 दिन की। बस उन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिकल तो कुछ कराया नहीं, थियोरेटिकली काम बताया उन्होंने ज़्यादा। बाकी सब अपने फार्म पे जो भी करा, प्रैक्टिकल तो अपने फार्म पे ही हुआ है मेरा। थियोरेटिकल जो था उन्होंने बता दिया कि इस तरीके से करना है, फीड के मैनेजमेंट और फार्म का मैनेजमेंट, दवाई वगैरह। तो मुझे नहीं लगता कि वे दवाई 50% भी यूज़ होती होंगी, क्योंकि इतनी दवाई वहाँ पे जो उन्होंने बताती, नॉर्मल दवाई जो बुखार की, लूज मोशंस की, इनकी दवाई बता दी।
लेकिन हमें अब वो टाइम गया कि जो उनसे वो लगानी चाहिए, अब उस तक अपग्रेड लगानी पड़ती है, क्योंकि अब थोड़ा सा चेंज आ चुका है। फार्म करके प्रैक्टिकल जो आपने किया है, जो इसके बाद अपना, आपको अच्छी हाँ अपना ही करा है जो भी करा है। वैसे ये है कि मेनली थोड़ा बहुत तो है कि लेनी चाहिए ट्रेनिंग, मैं ही नहीं कहता ट्रेनिंग मत लो। जैसे सर आपने वहाँ से ट्रेनिंग ली है सर गवर्नमेंट से, तो ये जो आपको सर्टिफिकेट मिला है सर, जी सर। तो इसका कोई बेनिफिट है या नहीं है? लोन के लिए अगर किसी को अप्लाई करना हो तो लोन में थोड़ा सा बेनिफिशियल है वो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, और बाकी अदर काम के लिए वहाँ पे फाइल चार्ज वहाँ पे करवाते हैं वैसे जो भी है अलीगढ़ से। तो सर आपने लोन लेके किया था सर या अपने ही पैसे से किया था? अभी तो अपने ही पैसे से, अभी लोन तो कुछ भी नहीं लिया था। अपने पैसे से? हाँ जी सब कुछ तो एक बार अपने। सर किसान भाइयों को अपने फाइल की विजिट करवाइए। चलो ये लोडिंग के लिए है मेनली। अच्छा, तो आपने सर रैंप भी बनवा रखा है? हाँ जी सर, लोडिंग के लिए। जी। ये मेरी पहली यूनिट है सबसे पहले। ये सारी डिलीवरी के ये सारी जो है सब डिलीवरी के लिए, मेरा जो भी डिलीवरी होती है सब यहीं पे होती है। डिलीवरी रूम भी बनाया? हाँ ये डिलीवरी रूम बनाया और थोड़ा ये 3 बड़े बनवाए थे। आराम से आराम से। तो सर ये इनकी बात कीजिए तो सर ये कितने दिन के अंदर बच्चे हैं सर ये? सर ये हैं 3.5 महीने के। और सर वेट की मेरे को सर वेट की बात की जाए तो सर क्या कितना वेट होगा सर इनमें? इनमें 40 से अबव है। 40 से अबव है? हाँ 40 के पास आसपास इनका, कुछ में कम है थोड़ा सा, कुछ में ज़्यादा है। तो सर ये जो है दीवार है सर, दीवार की बात की जाए तो सर इस दीवार की क्या ऊंचाई है सर? इसकी है सर 4 फुट। 4 फुट की है जी, 1.5 महीने के आसपास, 1.5 महीने के आसपास। तो ये सर कितने दिन के बच्चे हैं सर ये सर 1.5 महीने के बच्चे हैं। 1.5 महीने के बच्चे? ये हाँ एक एक बैच बनाते जा रहे हैं, जिस हिसाब से हटते जाते हैं एक एक बैच बनाते जा सर रहे हैं। वेट की बात की जाए तो सर कितना वेट है सर इनमें? सर इनमें 10 से 15 किलो के बीच के है। 10 से 15 किलो की? जी सर। सर जो आपका ये रूम साइज है इसका क्या अंदर का साइज क्या सर जो कवर्ड एरिया है? 8 तो इसकी लंबाई है सर अंदर का जो कवर्ड एरिया, और 16 फुट चौड़ा 16 फुट तो चौड़ाई है और 8 फुट लंबाई है इसकी। 8 फुट लंबाई है? जी सर। तो सर केबिन की बात की जाए तो सर कितने केबिन है सर आपके जो ये फार्म? इसमें टोटल 23 कैबिन है। इसमें इस यूनिट में 23 कैबिन है, जिसमें 3 बड़े हैं और 20 डिलीवरी के लिए हैं। जी सर। और सर गैलरी की बात की जाए तो सर गैलरी का क्या साइज है सर? 5 फुट की गैलरी है ये, जो फीड के पर्पज़ के लिए और डालने के लिए काम आती 5 है। फुट की गैलरी? जी सर, वो नाली के सहित है। नाली सहित है? जी सर। जी सर, प्रेग्नेंट है ये, अब ये डिलीवरी होने वाली है इनकी, जो पास की है जो। अच्छा, पास की है। जी सर। और ये सर कितने दिन के बच्चे हैं सर ये सर उनसे थोड़े दिन बाद हटाए हुए बच्चे हैं, जो 1.5 महीने के थे ना, उनसे थोड़े दिन बाद में हटे थे ये। मतलब ये होता था थोड़े से बच्चे थोड़ा लेट ग्रोथ करते हैं, जी जी, तो उसमें ये फिर अलग कर रखे तो थे। सर एक बात बताइए हमारे किसान भाइयों को, रुक जाओ। जी सर। सर जैसे आप जैसे पेरेंट माता से बच्चों को कितने दिन बाद हटाते हो सर? सर हमारा तो ये है कि 1 महीने से हटाना स्टार्ट कर देते हैं। जो बच्चा सही ग्रोथ पे चल रहा है उसको 1 महीने हटा दिया, लेकिन मैक्सिमम 1 महीना 10 दिन तक हटा देते हैं सारे बच्चे। 1 महीना 10 दिन? हाँ, थोड़ी सी उसमें हमारी मेहनत पड़ती है थोड़ा सा। 30 से 40 दिन के बीच में आप? जी सर, हटा लेते हैं सारे, टोटल हटा लेते हैं। और सर गेट की बात की जाए तो सर गेट का क्या साइज है? 2.5 बाई 3 का गेट है सर। 2.5 बाई 3 का गेट। तो सर इस माता ने कितने बच्चे देते सर? 14 बच्चे देते सर इसमें। 14? बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। सर ये 3rd टाइम की फीमेल है। अच्छा, 3rd टाइम की? जी सर। मेनली जो 1st टाइम की फीमेल होती है वो 8 से 9 बच्चे दे देती है, और उससे फिर कैपेसिटी बढ़ती जाती है। ये इनका जो बच्चों का ये क्रीपर रूम बना जो क्रीपर रूम बना रखा है बच्चों तो सर इसका जो इसके साइज की बात करें तो सर इसका क्या साइज है ये बताइए? 2 बाई 3 का है। 2 बाई 3 का। और एक फुट के आपने ये छोड़ रखे हैं सर ये। तो सर ये कितने दिन के हैं सर ये बच्चे? सर ये 15 दिन के बच्चे हैं। 15 दिन के बच्चे हैं? जी सर। ठीक है। तो सर आपने पूरी सुविधा कर रखी है सर, पंखे वगैरह? हाँ सर, गर्मी के मौसम में थोड़ा सा जानवर स्ट्रेस में रहता है। जी बता दो पहला निप्पल। जो ये सर ऊपर वाला है ये 18 इंची पे है, और जो नीचे वाला है ये है सर 7 इंची पे। जी सर। ये छोटे पिगलेट के लिए है सर? हाँ सर, ये छोटे पिगलेट के लिए वेस्ट है? जी सर। ये सर पीछे गड्ढा बनवा रखा है सर। अच्छा, गड्ढा बनवा रखा है? उसी में जाता है सारा। जी सर डिलीवरी हो चुकी है। तो सर ये कितने दिन के बच्चे हैं सर ये है सर 10 दिन के। 10 दिन। तो इस माता ने सर कितने बच्चे देते हैं? सर इसने दिए 10 बच्चे। 10 बच्चे देते हैं। काफ़ी फर्स्ट माता है तो जी सर। ये अभी नियर बाय डिलीवरी है।
बच्चे दोनों। एक बार डिलीवरी है। जी सर। तो लगभग सर कितने दिनों में आ जाएगी सर ये? सर 15 से 20 दिन लेगी अभी ये। 15 से 20 दिन लगेंगे। जी 15 दिन कम से कम लेगी ये। तो आपकी जो साथ मादा है सारी 1 प्लस ही है सर? जी सर। 1 कुंटल प्लस ही है सर सारी? हाँ सर, वो ये है कि डिलीवरी होती रहती है, जी। तो जैसे अब ये सेकंड टाइम की डिलीवरी है तो वजन गेन कर, एक डिलीवरी में कम से कम 30 किलो वजन गेन करती है सर। तो वो तो पहली डिलीवरी में ही चली जाती है, 1 कुंटल प्लस तो पहली डिलीवरी में चली जाती है, क्योंकि 90 पे जाकर हम क्रॉस करवाते हैं। 90 किलो पे क्रॉस करवाई और 30 किलो वजन उसने डिलीवरी के टाइम पे ले लिया, गेन कर लिया, करीब 120 चली जाती है फर्स्ट डिलीवरी में, और सेकंड डिलीवरी में करीब 1.5 कुंटल के आसपास जाती है हमारा, अगर हमारा मैनेजमेंट ठीक है तो। क्योंकि ये दूध पिलाते टाइम सर वजन गिरती है, अगर हमने सही तरीके से फीड और कैल्शियम वगैरह दे दिया ना तो वो इतना वजन नहीं गिर पाती। गिरेगी तो 100% है, ऐसा नहीं है कि गिरेगी नहीं, लेकिन कम गिरेगी, इतना नहीं गिर पाएगी, जल्दी रिकवर कर पाएगी। तो सर इस मादा ने कितने बच्चे दे रहे सर? 11 बच्चे दे रहे सर। 11 बच्चे दे रहे। जी सर। तो ये 2 दिन के हैं। अच्छा 2 दिन के हैं। जी सर। तो सर ये फर्स्ट टाइमर है सर सेकंड टाइमर है? ये है सर सेकंड टाइम की। सेकंड टाइमर। जी सर। तो फर्स्ट टाइमर ने इस मादा ने सर कितने बच्चे दिए थे सर? इसने फर्स्ट टाइम में दिए थे सर 7। 7 बच्चे दिए थे। जी सर। तो अब 4 ग्रोथ करी है सर? जी सर, वो तो देखो उसमें किसी का वो नहीं है, 4 भी हो जाए 8 भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास सबने 4 की ग्रोथ करे, ये नहीं है कि सेकंड टाइम वाली 8 भी दे देती है और सेकंड टाइम वाली 7 भी दे देती है, ऐसा भी कुछ वो नहीं है। तो सर मादा भी आपकी लगभग एक कुंटल 50 किलो की लगभग? जी सर, 1.5 कुंटल के करीब की है इसी सेकंड डिलीवरी है। मैंने बोला था कि सेकंड डिलीवरी में, काफ़ी बड़ी मादा है। सेकंड डिलीवरी में 1.5 कुंटल पे वजन जाता ही जाता है, अगर हम सही मैनेजमेंट लेके चलें। तो ये सर आपकी दूसरी यूनिट है सर? जी सर, ये मेरी अभी दूसरी यूनिट है, ये अभी मैंने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। जी जी अब ये मान के चलो सर चादर गिरनी रेडी है जी जी। और अब इसमें माल डाल दूंगा अब। माल डाल दो। जी सर। तो सर ये आपका बोर है सर? ये आया था 80 किलो के, 80 से 90 किलो के आसपास का आया था, और ये मान के चलो सर ये मेरे पास इसको हो लिए 7 महीने। 7 महीने। जी सर, पर मैं इसको डाइट ना ज़्यादा नहीं देता सर, अच्छा नॉर्मल डाइट ही देता हूँ, ज़्यादा डाइट तब नॉर्मल देने के बावजूद जब इतना बढ़ गया है सर। तो लगभग कितना दे दो सर इसे वन टाइम में सर? एक टाइम में सर 800 से 900 ग्राम देता हूँ। जी सर, आप थोड़ी बढ़ानी स्टार्ट करिए क्योंकि अब इसका वजन ज़्यादा हो गया। ज़्यादा होगा। जी सर। तो ये सर सारी प्रेगनेंट मादा है सर? नहीं सर, ये प्रेग्नेंट नहीं है, ये अभी क्रॉस होने लग रही है, आधी क्रॉस हो रही है आधी नहीं हो रही। जी जी। ये सब वो हैं जो हीट पारने वाली है, जिनके पीछे से बच्चे हटे हैं। जी जी। जी सर। तो ये कितने दिन के बच्चे हैं सर? ये सर हैं 25 दिन के बच्चे, 25 दिन के इसमें से हटा भी लिए कुछ। हटा भी दिए? जी सर, इसमें से कुछ इनकी थोड़ा, ये 7 बच्चे हुए थे, जी जी। कुछ ग्रोथ ज़्यादा बढ़िया हो गई थी 2-3 की, तो हटा लिए थे हटा हमने। लीजिए। जी सर, 5 बच्चे रह रहे हैं इसमें। 5 बच्चे रहे। ये सारी सर गिनते सर? नहीं सर, इसमें कुछ ये माल तैयार हुई हो लिया इसमें, अब ये जाएगा तो ये हमने अलग कर लिया था। अच्छा लग कर? जी सर। अब ये अभी क्रॉस हुई है जी जी। इसी महीने में, ये पहले की क्रॉस है। सबका टैग कर रखे हैं, जो जो हो जाती है उनको टैग कर देते हैं और अपने मैनेजमेंट अपनी डायरी में चढ़ा देते हैं। अच्छा अच्छा, पैकिंग करके रखा है सर प्रॉपर? जी सर। तो सर इसकी केबिन की बात की जाए तो सर क्या साइज है इस केबिन का सर? 15 बाई 12 का, सॉरी 15 बाई 12 का। 15 बाई 12 का साइज है? जी सर। और सर दीवार की बात की जाए तो सर इनकी क्या ऊंचाई है सर दीवार की? सर वही 4 फुट के आसपास। 4 फुट है वो? जी सर। और मजबूत तरीके से बना रखी है? जी सर, वही है कि एक बार पैसा लगाओ दोबारा का सिस्टम नहीं होना चाहिए। ये सारे ये बैच के अकॉर्डिंग कर रखा है, अभी भीड़ हो रखी है इस वजह से अभी यही से। सारी मादा ही है सर या गिल्ट भी है सर? वे भी है सर तुम्हें? सर खस्सी भी है और ये पूरा का पूरा बैच है सर ये। पूरा बैच है सर? जी सर। तो ये 50-50 का रूटीन बना रखा है सर हमने। कितने दिन का है सर ये? सर ये है ये मान के चलो 4.5 महीने का बैच है सर ये। 4.5 घंटे का? जी सर। 4 से 4.5 का है, कुछ छोटे भी है कुछ बड़े भी है, वो एक नॉर्मल एवरेज पे आ जाता है। ये कितने दिन के सर ये बच्चे?
ये हैं सर 5 महीने के। 5 महीने जी तो वेट की बात की जाए तो सर क्या वेट है इनका? इनमें है सर करीब ये मान के चलो 60 के आसपास का एवरेज आ रखा है इनमें, 60 के आसपास। 60-65 का। जी सर, ये दोनों एक बैच है। अच्छा ये दोनों एक जी बैच सर, है? ये सारे थे एक ही टाइम पे डिलीवरी हुई थी, अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब एक ही महीने में सबकी एक ही महीने में डिलीवरी हुई थी। इसमें कुछ बड़े भी जा रहे हैं, कुछ छोटे भी, तो सबका साइज सेम नहीं हो पाता। ये एक बताऊं तो लगभग वजन की बात की जाए तो सर क्या वजन है सर इनका? इनमें भी सर वही वजन है, करीब ये मान के चलो 70 से 50 के बीच का एवरेज है इन तीनों में, चारों पोर्शन में। ये सब एक ही महीने की डिलीवरी हुई थी। अच्छा एक ही महीने की। जी सर, ये भी सेम ही है? ये सब सेम है। ये अब ये 50-50 बांट रखे हैं, हर महीने 50 बच्चे सेल कर लेते हैं, 5 टन के माल आसपास। ये थोड़ा इनसे बड़े हैं। ये बढ़िया सर। जी सर, ये 15-20 दिन बड़े हैं इनसे, ये पहले हटे हुए हैं थोड़ा। ये है अगले महीने सब सेल हो जाएगा। ये फ़ायदे तो सर इसका बहुत है। जब ज़्यादा माल हो जाता है एकदम लोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, मेनली तो ये बात है। और गाड़ी बैक आके लग जाती है पीछे, हम इधर सारा माल लेंगे और लोड अप कर देते हैं। मैक्सिमम 10 मिनट लगती है सर जानवर को लोड करने में, मैक्सिमम 10, इससे ज़्यादा नहीं लगती लोड करने में। नहीं तो अगर हम वैसा अगर बिना रैंप के अगर लोड करें ना सर, बहुत टाइम लग जाएगा जानवर को लोड करने में। सर खर्चे की बात की जाए तो क्या खर्चा आता है सर आपका रैंप बनाने में? सर खर्चा तो सब इसी में ही इंक्लूड था, ऐसा कोई अलग तो कुछ खर्चा था नहीं, ये लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती और इससे चढ़ा। बड़ी गाड़ी आएगी तो तो सर ये बड़ी गाड़ी आएगी थोड़ी इस पे लग जाती है, जी, जी। टाटा पिकअप वगैरह। की भी सुविधा आपको कर रखी है सर? जी सर, कैमरे करने पड़ते हैं, ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि सर खेत में पूरा मतलब एक तरीके से देखा जंगल में ही है फार्म, तो कैमरे ज़रूरी है। तो लगभग कितने कैमरे लगा रखे हैं सर आपने? सर हमने 6 कैमरे लगवा रखे 6 कैमरे लगा। हैं। जी सर। तो यहीं बैठे आप ट्रैकिंग करते रहते हैं सर? हाँ सर, जैसे कभी कभी ये इमरजेंसी हो गई, नहीं आ पाए, क्योंकि घर का भी काम रहता है और भी काम है, तो सर उसके लिए ये है कि अपना फ़ोन से कुछ भी दिक्कत हो कैमरे में देख के बता दिया कि भाई ये काम नहीं हो रहा, ये काम करो। जी सर। तो सर जैसे ये कोई नया फार्मर है सर, जी सर। तो इसे बताइए कैसा बिजनेस सर, कितनी मादाओं से स्टार्ट करें? कोई छोटे स्तर पे करना चाहता है? सर छोटे स्तर पे करो काम, मैं ये नहीं कहता मत करो, इस स्तर से तो छोटे से ही स्टार्ट करना चाहिए, बड़े से मत करो स्टार्ट, एकदम होपलेस हो जाओगे। अगर ज़्यादा बड़े से काम करना स्टार्ट करोगे तो होपलेस ही होगे। तो मेरा मानना तो ये है कि 10 फीमेल से काम स्टार्ट करो। और मैंने तो देखो सब प्रेग्नेंट से किया है, वो अपनी मर्जी है, अगर गिल्ड से करना है गिल्ड से कर लो, प्रेग्नेंट से करना, सबका अपना अपना एक क्राइटेरिया। अगर गिल्ड से करोगे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस खींचेगा, प्रेग्नेंट से करोगे थोड़ा कम जल्दी रूटीन पाएगा। लेकिन ये है कि बढ़ाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये नहीं है कि 10 फीमेल है तो 10 की 10 से ही काम स्टार्ट करो, 10 ही रख रहे हो, आपको बढ़ाना पड़ेगा, ज़रूरत है ये सर। क्योंकि आप अगर फुल टाइम इसको काम लेकर चल रहे हो तो आप 10 फीमेल पर रहकर नहीं काम आपका सेटिस्फैक्ट्री होगा, उसमें रिजल्ट नहीं आ पाएगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा, एक नॉर्मल रूटीन पर लाना पड़ेगा फार्म। अगर रूटीन पर नहीं आया फार्म तो कोई इतनी वो प्रॉफिट है नहीं। तो सर जैसे कोई आपसे कोई सीखना चाहता है, या आप इतनी देर से फार्मिंग कर रहे हो, आपका इतना बड़ा फार्म भी है, तो सर इसके लिए आपके पास कोई सुविधा है सर? सर आओ, मैं तो किसी को मना भी नहीं करता, आते भी हैं यहाँ ट्रेनिंग। भाई देखो मैं तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि भाई मैं अपना ट्रेनिंग बैच चला रहा हूँ या वो है, जो मेरे जानकार हैं आते हैं, 4-5 दिन रह के भी जाते हैं, अपना सीख जाते हैं काम। और जो नॉर्मली मैं तो मान ये जो सब सिखाते हैं ऐसे ही यहाँ प्रैक्टिकल हो जाता है, बस प्रैक्टिकल हो जाता है। वो क्या आप फीस वगैरह लेते हैं सर क्या? नहीं सर, फीस ऐसी कुछ नहीं लेते हम, कुछ नहीं सर, ऐसे हम जो कमाते हैं इनसे कमाते हैं सर, बस। हाँ जी सर। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सर? जी फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं लेते सर। जी सर, बस ये है कि अपना खाने पीने का थोड़ा सा देख लो, क्योंकि हम खुद अपना खाना घर से लेके आते हैं। हम खाने का मैनेज खुद से हाँ खुद से करना पड़ेगा, रहने का कोई दिक्कत नहीं है, रह लो यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी खाना अपना मैनेज कर लो और सीख लो, 5 दिन 10 दिन जितना आपको सीखना सीख लो काम, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसी कोई हमें जो कमाना सर पिगरी में कमाना है। और तो बाकी सर भाईचारा है, भाईचारा जितना बढ़ जाएगा वो इतना बढ़िया है। अच्छा है। जी सर।